ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। जो बुराई पर उतराए वो इंसान बुरा है। जो बुराई पर उतराए वो इंसान बुरा है। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हरियाणा की जिलेवार जीके करा रहा हूँ, जिसमें मैंने 5 ज़िलों को बिल्कुल विस्तार से कराया है। यह छठा ज़िला होगा, 6वां ज़िला होगा। झज्जर में आपको कराऊंगा। इससे पहले मैंने 5 ज़िलों को करा दिया है, तो ये झज्जर ज़िला है। इसको बिल्कुल डिटेल से बेसिक से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि झज्जर की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं झज्जर की स्थापना कब हुई थी। तो झज्जर की स्थापना देखते हैं। झज्जर की स्थापना तो झज्जर की स्थापना है जय हुई थी 15 जुलाई 1997 को झज्जर की स्थापना हुई थी। यदि इसके प्राचीन नाम की बात करें, कौन से प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम है वह छज्जू किसान के नाम पर पड़ा है। छज्जू किसान के नाम पर पड़ा है। छज्जू किसान के नाम पर इसका नाम पड़ा है झज्जर। इसे शहीदों का शहर भी कहते हैं। इसे शहीदों का शहर भी कहते हैं झज्जर को। जो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है, जो झज्जर है जो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, जैसे हरियाणा है तो इसके जहाँ पर ये दक्षिण भाग में स्थित है, यानी हरियाणा के बिल्कुल नीचे है ये। ठीक है, अब देखते हैं हरियाणा के उद्योग। हरियाणा के कौन कौन से उद्योग हैं, हम हरियाणा के उद्योग देख लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर झज्जर में गेंदा अधिक होता है। झज्जर में गेंदा जो फूल होता है, गेंदा फूल का पैदावार अधिक होती है। गेंदा फूल की पैदावार अधिक होती है, यानी पर जहाँ पर गेंदा फूल अधिक पाया जाता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला, जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। ठीक है, यहाँ से रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग। झज्जर के उद्योग देखते हैं क्या, झज्जर के उद्योग। ठीक है, झज्जर के उद्योग हैं, मैं देख लेते कौन कौन से हैं। तो मशीन उपकरण का उद्योग यहाँ पर है। मशीन उपकरण, यहाँ पर कई प्रकार की छोटी छोटी मशीनें मिलती हैं, मशीन उपकरण। और जहाँ पर है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कौन से ऑटोमोबाइल पार्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। डीजल इंजन उद्योग है। विद्युत पंप और है इस्पात उद्योग। यहाँ पे इस्पात उद्योग भी है। टाइल उद्योग और है, टाइल उद्योग भी है। बिस्किट उद्योग भी है यहाँ पर, बिस्किट उद्योग भी है। बिस्किट उद्योग जो पार्ले जी होते हैं ना, पार्ले जी बिस्किट उद्योग है, झज्जर में बनते हैं, जो आप डेली खाते हो। बचपन में खाए होंगे आपने, अभी भी खाते होंगे लोग। बिजली के उपकरण, यहाँ आपको बिजली वाला क्या
बिजली के उपकरण, बिजली के उपकरण उद्योग, यहाँ बिजली के उपकरण मिलते हैं, बिजली के उपकरण उद्योग। रिलैक्सो जूता उद्योग, कौन से? रिलैक्सो, रिलैक्सो जूता उद्योग, रिलैक्सो जूता उद्योग भी यहाँ पर है, रिलैक्सो जूता उद्योग। ये सभी जो उद्योग हैं ये कहाँ पर है? ये सभी उद्योग झज्जर में हैं। ठीक है, आप नोट कर लिया होगा। चलो इसको अप करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। झज्जर जीके की 6ठी वीडियो है, 5 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, वो आप जाकर आप प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठाकुरद्वार, ठाकुरद्वार, ठाकुरद्वार यहाँ पर ये क्या है? ये एक पर्यटन स्थल है। क्या है? एक पर्यटन स्थल है। ठाकुरद्वार क्या है? ये एक पर्यटन स्थल है झज्जर का। कहाँ का है? ये झज्जर का पर्यटन स्थल है। ठीक है, जहाँ की झील देख लेते हैं। झील क्या देखते हैं? झील, झील देखते हैं। तो जहाँ की झील है वह है भिंडावास झील। कौन सी है? भिंडावास झील। कौन सी? भिंडावास झील है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी, यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र, कौन सी? आर्द्र भूमि झील है। आर्द्र भूमि है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अभ्यारण्य देख लेते हैं। अभ्यारण्य, झज्जर के अभ्यारण्य यानी पर्यटन अभ्यारण्य और जीव संरक्षण क्षेत्र। अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं। इसके क्या है? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य या जीव संरक्षण क्या बोलते हैं इसको? जीव संरक्षण। अभ्यारण्य या जीव संरक्षण देखते हैं। इसके अभ्यारण्य या जीव संरक्षण है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? एक तो भिंडावास झील भी है और भिंडावास जीव अभ्यारण्य भी है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। यह कब बनी थी? यह 3 जून 2009 को बनी थी। 3 जून 2009 को बनी थी। और देखते हैं इसका जो विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार है, ये कितने क्षेत्र फैली हुई है? तो ये इसका विस्तार है 1074 एकड़ में है। 1074 एकड़ में फैली हुई है जी। ठीक है, नेक्स्ट है कप्रवास। नेक्स्ट है कप्रवास वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट कप्रवास वन्य जीव अभ्यारण्य। कप्रवास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जब कब बनी थी? तो कप्रवास वन्य जीव अभ्यारण्य है जब बनी थी 1991 में, 1991 बनी थी। और यदि इसका विस्तार की बात की जाए, इसका विस्तार कितना है? तो इसका जो विस्तार है वह है 204 एकड़ में है। ये 204 एकड़ में फैली हुई है। ये 1074 एकड़ में फैली है और यह है 204 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, अब देखते हैं इसके मेले। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मैं आपके 22 ज़िले हैं वह कवर करा दूँगा। तो देखते हैं, अब देखते हैं इसके मेले। क्या देखते हैं? मेले, झज्जर के मेले देखते हैं। देखो इसमें जो मेला है वह है भीमेश्वरी का मेला। कौन सा? भीमेश्वरी का मेला। भीमेश्वरी का मेला, एक भीमेश्वरी का मेला है और है एक गुग्गा नवमी का मेला। कौन सा? गुग्गा नवमी का मेला। गुग्गा नवमी का मेला और है इसमें बाबा बुड्ढा का मेला। कौन सा?
बाबा बुड्ढा का मेला, बाबा बुड्ढा का मेला। और इसमें है श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला। और है गरीबदास का मेला, गरीबदास का मेला, गरीबदास का मेला। ठीक है। और इसमें है दुल्हेड़ी का मेला। कौन सा है? दुल्हेड़ी का मेला, दुल्हेड़ी का मेला। ये सभी झज्जर के, ये सभी हैं उनसे, ये सभी झज्जर के मेले हैं। ठीक है। अब इसके कुछ मंदिर देख लेते हैं, एक दो मंदिर हैं उनसे, वो देख लेते हैं। जो भीमेश्वरी का मेला है, जो बेरीगांव झज्जर में लगता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना उसको। देखते हैं इसके मंदिर कौन सा मंदिर, झज्जर के मंदिर देखते हैं। तो झज्जर के जो मंदिर हैं वह है कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर है। कुतानी का कौन सा है? कुतानी, कुतानी का ठाकुर द्वार मेला, हाँ मंदिर, ठाकुर द्वार मंदिर, कुतानी का ठाकुर द्वार मंदिर। यह लगता है गांव कुतानी में। ये कहाँ लगता है? यह गांव कुतानी में लगता है। नाम देखो कैसा कैसा है, कुतानी, गांव कुतानी में लगता है। और है अगला भीमेश्वरी का मंदिर, भीमेश्वरी झील भी है, भीमेश्वरी मेला भी लगता है, भीमेश्वरी मंदिर भी है। भीमेश्वरी माता का मंदिर है, भीमेश्वरी माता का मंदिर। ये कहाँ लगता है? ये लगता है बेरीगांव में। कहाँ लगता है? बेरीगांव में लगता है भीमेश्वरी माता का मंदिर। लगता नहीं, मत मंदिर है। ठीक है, चलो और देखते हैं कुछ इसके बारे में। अब देखते हैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के। देखो जगन्नाथ विश्वविद्यालय यहाँ पर है। कौन सा? जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ एक विश्वविद्यालय यहाँ पर है। कौन सा है? जगन्नाथ एक मिनट, जगन्नाथ विश्वविद्यालय। कौन सा? जगन्नाथ, जगन्नाथ विश्वविद्यालय। जगन्नाथ विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? तो ये भी झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में है विश्वविद्यालय। भारत का, पूरे भारत का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। कैंसर संस्थान, कैंसर संस्थान कहाँ पर है? कैंसर संस्थान है झज्जर में। कहाँ पर? झज्जर में है। ये भारसा झज्जर में है। कहाँ पर? भारसा झज्जर में है कैंसर संस्थान। कौन सा है? कैंसर संस्थान। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। जो झज्जर की सीमा देखते हैं, झज्जर की सीमा किन किन राज्यों से, यहाँ जिलों से लगती है? झज्जर की सीमा, झज्जर की सीमा देखते हैं किन किन जिलों से लगती है झज्जर की सीमा। तो देखते हैं झज्जर की सीमा है जो दिल्ली, एक तो लगती है दिल्ली रोहतक, दिल्ली रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, चरखी दादरी और रेवाड़ी। एक सीमा रेवाड़ी, चरखी दादरी,
गुरुग्राम से लगती है। जो जज्जर की सीमा है वह दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, रेवाड़ी और गुरुग्राम से जज्जर की सीमा लगती है। बहादुरगढ़ जज्जर में है एक, बहादुरगढ़, कौन सा, बहादुरगढ़ जज्जर में है। इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं किसे, बहादुरगढ़, जो कि जज्जर में है। जज्जर जिला है यह रोहतक से निकाल बनाया था। यह कहाँ से, रोहतक से निकाल के बनाया था। कब बनाया था, तो बताया 15 जुलाई 1997 बनाया था। इसे रोहतक से निकाल कर। एग्जाम में आता है कि जज्जर जिला किस जिले से निकाल बनाया था, तो यह निकाला था रोहतक से। जॉर्ज थॉमस जज्जर में आए थे। कौन, जॉर्ज थॉमस। कौन है जॉर्ज थॉमस, जज्जर में आए थे। कौन, जॉर्ज थॉमस जज्जर में आए थे। जो कहाँ के निवासी थे, तो यह आयरलैंड के निवासी थे। इसे जज्जर की महिला बेगम समरू से प्यार हो गया था। इसे जज्जर की महिला बेगम समरू से क्या हो गया था, इसे लवजू हो गया था, यानी प्यार हो गया था बेगम समरू से। ठीक है। अब वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट में बताना। जज्जर के अंदर वर्तमान में 4 तहसीलें हैं। तहसील इसमें 4 हैं। कौन कौन सी हैं, तो वह है जज्जर है खुद। कौन सी है, जज्जर है एक, तो ये हो गया, एक तो जज्जर है, और दूसरी है मातनहेल, दूसरी है मातनहेल है। तीसरी है बेरी, तीसरी कौन सी, बेरी है। और चौथी है बहादुरगढ़। चौथी कौन सी है, बहादुरगढ़ है। ठीक है। ये सब यहाँ की क्या है, ये तहसीलें हैं। ठीक है। मातनहेल में 2008 में सैनिक स्कूल खोला गया है। क्या खोला गया है, सैनिक स्कूल खोला गया है मातनहेल में। मातनहेल में 2008 में। जज्जर का बस अड्डा सबसे बड़ा अड्डा है। क्या है, जज्जर का जो बस अड्डा है सबसे बड़ा है। जज्जर का बस स्टैंड यानी बस अड्डा सबसे बड़ा है। और देखते हैं बेरी जज्जर में है। बेरी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। बेरी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। बेरी कहाँ, जज्जर में है, इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है। बेरी में रूड़मल का मंदिर है। ये बेरीवल में है। और भीमेश्वरी का मेला है, भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। और कौन सा है, यह है बेरी के रूड़मल में बता रहा हूँ मैं। और भीमेश्वरी का मंदिर है, भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा से, ये भी जज्जर से हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा कहाँ के हैं, तो ये भी बेरी गांव जज्जर के हैं। कहाँ के हैं, बेरी गांव के हैं, बेरी गांव जज्जर के हैं। ठीक है। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री हैं वे बेरी गांव जज्जर के हैं। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम
बहादुरगढ़ का जो प्राचीन नाम है, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है वह है शरफाबाद। क्या है? शरफाबाद है बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम। बहादुरगढ़ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कहते हैं नेतृत्व किया था जंग ने किया था, बहादुर जंग ने किया था। किसने किया था? बहादुर जंग ने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। झज्जर में गोरैया पर्यटन स्थल भी है। झज्जर में गोरैया, झज्जर में कौन सा? झज्जर में गोरैया पर्यटन स्थल भी है। कौन सा? गोरैया पर्यटन स्थल भी है। ये कहाँ पर है? जब झज्जर में है। गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? झज्जर में है। झज्जर में नेशनल हाईवे, झज्जर में NH हैं 9 और 352। कौन सा? 9 और 352। झज्जर में पार्ले बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट कंपनी है। पार्ले जी बिस्कुट उद्योग कंपनी है। झज्जर में पैनासोनिक कंपनी भी है। पैनासोनिक कंपनी भी है। पैनासोनिक कंपनी भी कहाँ पर है? तो ये भी झज्जर में है पैनासोनिक कंपनी। ये मोबाइल की कंपनी है, मोबाइल बनाती थी। ये बहादुरगढ़ में है। झज्जर में इसको आपका देते हैं और देखते हैं झज्जर में क्या गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। झज्जर में सूर्या सीमेंट फैक्ट्री है। कौन सी है? झज्जर में सूर्या सीमेंट फैक्ट्री, सूर्या सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है। ये कहाँ है? ये भी झज्जर बहादुरगढ़ में है। ये भी कहाँ है? ये भी बहादुरगढ़ में है। कहाँ पर है? ये बहादुरगढ़ में है। हरियाणा का पहला बड़ा गांव, हरियाणा का पहला बड़ा गांव, हरियाणा का पहला बड़ा गांव तो यह है डीगल गांव है। कौन सा? डीगल गांव था। ठीक है। बुआ का गोवंत झज्जर में है। क्या? बुआ का गोवंत, बुआ का गुबंद कहाँ पर है? तो ये भी झज्जर में है। कहाँ पर? ये झज्जर में है। हरियाणा के जो उपनाम है, हरियाणा के उपनाम देख लेते हैं यार। हरियाणा के उपनाम, झज्जर का उपनाम बता रहा हूँ, सॉरी। झज्जर का उपनाम शहीदों का शहर है। उपनाम शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। और झज्जर का उपनाम शहीदों का शहर। सैनिकों का घर किसे कहते हैं? सैनिकों का घर कहते हैं। ये कहते हैं कोशाली रेवाड़ी को कहते हैं शहीदों का घर। कोशाली रेवाड़ी कहते हैं। और शहीदों का घर, शहीदों का घर कहते हैं कोशाली रेवाड़ी को। शहीदों का गांव कहते हैं फरीदाबाद को। क्या कहते हैं? तिगांव फरीदाबाद में है। तिगांव फरीदाबाद को कहते हैं शहीदों का गांव कहते हैं तिगांव फरीदाबाद को। सैनिकों का घर कोशाली रेवाड़ी को। और शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। शहीदों का शहर झज्जर कहते हैं। सैनिकों का घर कोशाली रेवाड़ी को। शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद को कहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा की पत्रिका कौन सी है? पंडित श्री राम शर्मा की
पत्रिका, पंडित श्री राम शर्मा की पत्रिका कौन सी है? तो यह है तिलक। कौन सी है? तिलक। कौन सी है? तिलक है। तिलक है। और जो 1923 में प्रकाशित हुई थी। 1923 में क्या हुई थी? जिसमें प्रकाशित हुई थी 1923 में। जहाँ आरा स्टेडियम में है, जज्जर में क्या है? आरा स्टेडियम। जज्जर में क्या है? जज्जर में है आरा स्टेडियम। आरा स्टेडियम कहाँ पर है? तो आरा स्टेडियम है जज्जर में। कहाँ पर है? जज्जर में आरा स्टेडियम है। वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये भी जज्जर में है। ये भी जज्जर में है। जहाँ जज्जर में कृष्णावती और साहिबी नदियाँ हैं। क्या है? कृष्णावती और साहिबी नदी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? तो ये भी जज्जर में है। जज्जर में इंदिरा गांधी अरावली तापीय विद्युत परियोजना है। जज्जर में इंदिरा गांधी अरावली तापीय विद्युत परियोजना है। परियोजना कहाँ पर है? इंदिरा गांधी तापीय परियोजना कहाँ पर है? तो यह भी जज्जर में है। और देखते हैं जज्जर के बारे में। महात्मा गांधी परियोजना, महात्मा गांधी विद्युत परियोजना, ये भी कहाँ पर? ये जज्जर में है। ये 1320 मेगावाट की है। इंदिरा गांधी वाली है सी, इंदिरा गांधी वाली है, वह है 1500 मेगावाट की, 1500 मेगावाट की है। ठीक है। और यह है 1320 मेगावाट की। बजरंग पूनिया और मनु भाकर जैसे हैं। बजरंग पूनिया और मनु भाकर, बजरंग पूनिया और मनु भाकर ये कहाँ से हैं? मनु भाकर ये भी जज्जर से हैं। ठीक है। बजरंग पूनिया का जन्म है, बजरंग पूनिया का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1994 को। और मनु भाकर का जो जन्म है, आप कमेंट में बताओ मनु भाकर का जन्म। और देखते हैं मनु भाकर का जन्म है, वह हुआ था, मनु भाकर का जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 में। 18 फरवरी 2000 जन्म हुआ था मनु भाकर का। मानसी छिल्लर, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 बनी थी। मिस वर्ल्ड 2017 बनी थी। कौन सी? मिस वर्ल्ड 2017 बनी थी। ये कहाँ से है? ये भी जज्जर से है। ये सबसे अधिक 6 बार मानसी छिल्लर मिस इंडिया बन चुकी है। बालमुकुंद कौन है? बालमुकुंद ने कोहिनूर व चुनार समाचार पत्र निकाले। कौन कौन से निकाले थे? कोहिनूर, एक तो निकाला था कोहिनूर व चुनार नामक समाचार पत्र निकाले थे। चुनार नामक समाचार पत्र निकाले थे बालमुकुंद ने। दलवीर सेहाग, कौन? दलवीर सेहाग
जेवी जज्जर से हैं, जो कौन है, जो थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, जो थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, दलवीर से आ गए हैं, जेवी जज्जर से हैं। सपना चौधरी, ये तो बताओ आपको, सपना चौधरी कौन है? सपना चौधरी को हर कोई जानता है। सपना चौधरी ये कलाकार है, सपना चौधरी सिंगर है, जब जेवी जज्जर से है, तेरी अखियाँ का यो काजल है, हर एक कोई गाने गाता है। सपना चौधरी जेवी जज्जर से है। रघुवीर काद्यान सबसे बड़ी उम्र के एमएलए जज्जर से हैं। रघुवीर काद्यान सबसे बड़ी उम्र के एमएलए हैं सबसे बड़ी उम्र के। सबसे छोटी के हैं, वे हैं दुष्यंत चौटाला। सबसे छोटी कौन से हैं? ये सबसे बड़ी उम्र के हैं, और छोटी उम्र के कौन हैं? छोटी उम्र के हैं, वे हैं दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत चौटाला सबसे कम उम्र के हैं। और देखते हैं, 3 mm की बोट बनाई थी, एक 3 mm की, सिर्फ 3 mm की बोट किसने बनाई थी? 3 mm की जो बोट है बनाई थी साक्षी गर्ग ने। 3 mm की, कौन सी? 3 mm की एक बोट बनाई थी, किसने बनाई थी? जो बनाई थी साक्षी गर्ग ने। किसने बनाई थी? साक्षी गर्ग ने बनाई थी, जो भी हरियाणा से है, हरियाणा के जज्जर बहादुरगढ़ से है। कहाँ से है? बहादुरगढ़ से है जी, जिसने 3 mm की क्या बनाई थी? बोट बनाई थी। पशुओं का मेला बता दिया, कौन जहाज होता है? पशुओं का मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला जलता है जहाजगढ़ जज्जर में लगता है। जहाजगढ़ जज्जर में लगता है, ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिसे वीडी शर्मा भी कहते हैं, ये बेरी गांव जज्जर से हैं। कहाँ से है? बेरी गांव जज्जर से हैं, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको करा दिया मैंने। और ये उड़ीसा के भी, और जो है उड़ीसा, कौन? यह उड़ीसा के गवर्नर भी रह चुके हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा। बस लगभग हो गया, इसमें जितने मैंने नोट्स बनाए थे उसका करा दिया आपको मैंने। तो फिर बस इतना आज के लिए काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट जिला कौन सा होगा वो आपको मैं कराऊंगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सीटी की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करें, क्योंकि अप्रैल मई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब लगातार जुट जाएं। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।